नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। दोस्तों, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलना आपस में खींचतान को बढ़ा रहा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को पहले समझाया जाए, बुझाया जाए। अगर नीतीश कुमार समझाने और बुझाने के बाद नहीं मानते हैं सीएम पद छोड़ने के लिए, तो नीतीश की पार्टी को तोड़ा जाए। अगर नीतीश की पार्टी को नहीं भी तोड़े भाजपा, तब भी आप सभी साथियों को पता है कि भाजपा गेम कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ ही साथ है बीजेपी, के साथ है एलजेपी जिसके 19 विधायक है, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके 4 विधायक हैं, 5 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं। नीतीश को अगर हटा दिया जाए बीजेपी को, तो 5 विधायक और चाहिए बहुमत के लिए, और ईडी सीबीआई का डर दिखा करके बीजेपी 5 में जीत सकती है चुनाव। जीतने की बात कहां है इसमें। 5 विधायकों की व्यवस्था अमित शाह तुरंत कर सकते हैं, जिसमें एक बसपा का विधायक है, एक आईपी गुप्ता है, 2 तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओवैसी के विधायक को बीजेपी तोड़ सकती है, बीजेपी किसी को भी तोड़ सकती है, आरजेडी को भी तोड़ सकती है, नीतीश को भी तोड़ सकती है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार ने ऐसी जाल बिछाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह जैसे चाणक्य नीतीश कुमार के सामने बौने साबित हो रहे हैं। कैसे बौने साबित हो रहे हैं, नीतीश कुमार ने कैसी चाल चल दी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, नीतीश कुमार अपने दम पर बहुमत जुटा ले, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जो कि नीतीश के बहुत खास है। उन्होंने कहा जेडीयू के संपर्क में महागठबंधन के 17 से 18 विधायक, यानी कि 17 से 18 विधायक महागठबंधन वाले जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। तो महागठबंधन के पास बचेगा क्या? महागठबंधन के पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है, किसी काम का नहीं मामला है। तो महागठबंधन वाले तो वैसे भी समर्थन देने को तैयार हैं कि अगर नीतीश कुमार को जरूरत हो तो ले जाओ हमारा। आरजेडी वाले 25, सीपीआई एमएल वाले 2, सीपीआई वाले 1, कांग्रेस वाले 6, तो वैसे भी किसी लायक बेचारे बचे नहीं है, तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार को तैयार है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जदयू के संपर्क में महागठबंधन के 18 एमएलए नीरज कुमार के दावे ने सियासी भूचाल मचा दिया है। दोस्तों, आरजेडी को ये झटका नहीं। आरजेडी तो अगर एक को 0 विधायक पर भी सिमट जाए तो कोई दिक्कत नहीं उसको अब, क्योंकि उसको कुछ मिलना नहीं है। 5 साल बिहार की राजनीति में 5 साल कुछ नहीं मिलना है, 0 पर है मान लीजिए। अभी भी अगर विधायक भाग भी जाए तो कम से कम तेजस्वी यादव खाली तो बैठेंगे, आराम से आराम तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन बीजेपी को इससे दिक्कत है। बीजेपी को इससे यह दिक्कत है कि बीजेपी के पास जो बड़ी पार्टी का दर्जा है, जो बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, बीजेपी तुरंत छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। इसी के साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं बिहार में जेडीयू बनेगी नंबर 1। नीतीश कुमार ने कर ली है प्लानिंग, निशाने पर 3 दलों के 8 विधायक। जो आरजेडी के 18 आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीरज कुमार की बात सही है तो 18 में 8 और जोड़ दीजिए। 18 में अगर आप 8 और जोड़ देंगे तो संख्या कितनी पहुंच जाएगी? 18 2 20 से 26 विधायक, यानी कि नीतीश कुमार के पास 26 विधायक और बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के पास विधायकों की संख्या हो जाएगी 111 विधायक। अब नीतीश कुमार बीजेपी से अगर बड़ी पार्टी बन गए तो बीजेपी खेला कर नहीं सकती। और नीतीश कुमार की कोशिश क्या है दोस्तों, उसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। पहले बीजेपी की कोशिश सुन लीजिए। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या बनेंगे डिप्टी सीएम, यानी कि बीजेपी ऑफर कर रही है
कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाइए, और निशांत जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो दोस्तों निशांत को बीजेपी डिप्टी सीएम बनाने पर राजी है, कह रही है कि हमको दे दो। अब अगर यह बात नहीं मानेंगे नीतीश कुमार, तब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के पीछे बीजेपी पड़ेगी, तब बीजेपी प्लान बी पर काम करेगी। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बिहार में क्या सियासत नई करवट लेने वाली है। क्या नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट की तैयारी कर ली है? क्या अब जदयू उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाने जा रही है? समझिए क्यों ऐसी बातें चल रही है। इसके पहले आप लोगों ने देखा शाह के ऑपरेशन लोटस की नीतीश ने आधी रात को हवा निकाल दी, क्योंकि नीतीश कुमार के संपर्क में 5 विधायक आ चुके हैं एआईएमआईएम के, और एआईएमआईएम वाले बेचारे तो ये कह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार को समर्थन हासिल है, यानी कि हम तो नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं नैतिकता के आधार पर। यहां पर देख सकते हैं रवीश कुमार की खबर है, नीतीश कुमार के हटाने का समय आ गया है, नए सीएम की तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह ने मीटिंग भी कर ली है कि बिहार को हम नया सीएम देने जा रहे हैं। अब इस मामले को आगे देखिएगा। बिहार की सत्ता के शतरंज के मास्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को परास्त करना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के अमित शाह चाहे जितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी बने, चाहे जितने बड़े चाणक्य बने, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अभी बौने हैं, नीतीश कुमार के सामने फेल है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सियासी चर्चा कुनबा बढ़ाने में लगी जेडीयू। क्या बिहार में फिर एआईएमआईएम के साथ होगा खेला? ओवैसी को भी पता है कि हमारे विधायक टिकेंगे नहीं। ओवैसी जिस काम के लिए बिहार में आए थे वो काम बीजेपी के लिए कर दिए, बीजेपी को ज्यादा सीटें दिलवा दिए, अपना 5 जीत गए, 8 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा दिए 9 सीटों पर। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार को राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। विधायकों की टोली अड़े मार्ग पहुंची, सियासत गर्म हो चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या क्या होना है ये तो आने वाला समय बताएगा। देख सकते हैं नीतीश कुमार के कसीदे कैसे पढ़ रहे हैं एआईएमआईएम के विधायक। हम 2014 से 2024 जेडीयू के साथ रहे, नीतीश कुमार ने एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि हॉट से जदयू की टिकट पर हम उपचुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं बिहार में उन्होंने मुझे पहचान दी है, हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं, 5 बार के मुखिया रहा हूं, अभी इस्तीफा देकर आया हूं, अभी इनकी पत्नी मुखिया हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं एआईएमआईएम के विधायक किस तरह से नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, कसीदे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। गुरु जी अपने चेले को अगर कहेंगे चेला आइए हमारे साथ, तो क्या चेला साथ नहीं आएगा? चेले को मंत्री पद मिल जाएगा तो चेला साथ नहीं आएगा। और वैसे भी एआईएमआईएम के चाहे विधायक हो, चाहे विपक्ष का कोई भी विधायक हो, अपने क्षेत्र में आप काम तभी करवा सकते हैं जब आप सत्ता के साथ हो। तो दोस्तों कयासों का बाजार गर्म है, और कयासों के बाजार के साथ साथ एआईएमआईएम के विधायकों पर नजर है, इसी के साथ साथ बसपा के विधायक पर नजर है। वहीं पर आईआईपी पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी भी आने वाली है, नैतिक समर्थन का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में आपको देखना मिलेगा कि कई पार्टियां जेडीयू में विलय कर जाएंगी। कई पार्टियां जेडीयू में कैसे विलय कर जाएंगी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जेडीयू के पास खुद के 85 विधायक हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 6 विधायक कांग्रेस वाले, कांग्रेस तो यहां तक भी अटकी हुई है, अभी विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है कांग्रेस। और इसी के साथ साथ दोस्तों 4 विधायक आरएलएम, जिसका विलय होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर विलय नहीं होगा तो भाजपा 3 को तोड़ लेगी, ये तस्वीर आ चुकी है। 4 विधायक के अलावा एक बसपा का है, एक आईपी गुप्ता है। 19 विधायक दोस्तों चिराग पासवान के हैं। चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार अपने पाले में लाना चाहते हैं, और लाने में पूरी तरह से सफल भी हैं, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर ही बीजेपी कोई खेल कर सकती है। तो चिराग पासवान को विश्वास में लेकर के बड़ा राजनीतिक कदम उठाएंगे। और 25 विधायक आरजेडी के हैं, 5 विधायक दोस्तों ओवैसी पार्टी के हैं। तो नीतीश कुमार के सामने बकायदा विकल्प है, 146 की संख्या है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार को नैतिक तौर पर
लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों। और बीजेपी की अगर सरकार बन गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर अगर बन गया, तो बीजेपी इन सभी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। ये किसी से छिपा नहीं है। आपकी क्या राय है इस मसले पर, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।